लो मम्मी जी चाय। बेटा तू ऐसे मुंह फुला के क्यों रेख रहे? ना तेरे कोई दोरानी है, ना तेरे कोई जिठानी है, ना कोई तेरे नंद है। खूब खुश रहे कर। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए तू। क्या सोच रही है बेटा, क्या होगा? नहीं मम्मी कुछ नहीं। सुनो, आपको पता है औरत का दिल पानी की तरह होता है और मर्द का दिल मिट्टी की तरह होता है। सही कहा तुमने, इसीलिए शादी के बाद किचकिच होती है और फिर जिंदगी कीचड़ बन जाती है। सुनो, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी रानी नाम की एक और पत्नी है? अरे मैंने बताया तो था कि तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। देवर जी। हाँ भाभी जी। कोई जोक सुना दो ना। अरे भाभी जोक को छोड़ो, दिवाली आने वाली है, 1000 रुपए दे दो पटाखे लाने। मस्त जोक मारा है देवर जी, एक जोक और सुना दो इसी बात पे। सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ, तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। कभी कभी मन करता है कि कहीं भाग जाऊं, फिर सोचता हूँ साला हरकतें ऐसी हैं कि कहीं कोई ढूंढेगा ही नहीं। मैं कब से तुम्हें आवाजें लगा रही हूँ, आके खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तुम बहरे हो क्या? यार तुम सुंदर हो तो कुछ भी बोलोगी। क्या सुंदर लग रही हो। मम्मी फाइनली मैंने 500 पेज की किताब लिख दी। अच्छा बेटा। हाँ मम्मी। क्या लिखा हो बेटा? मम्मी पहले पेज पे लिखो राजा घोड़े पे सवार होकर जंगल जाता है, और आखिरी पेज पर राजा जंगल पहुंच जाता है। अच्छा बेटा, बीच में क्या लिखा हो? तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। ये बताइए मैम कि आपको कहाँ से ख्याल आया कि आप चुनाव लड़िएगा? हम पति से रोज झगड़ा करते थे, पति से जीत जाते थे, चुनाव से काहे नहीं जीतेंगे हम? सुनो जी, आप भगवान को हाथ जोड़कर ही घर से बाहर निकला करो। अरे मैं नहीं मानता, क्योंकि शादी वाले दिन भी हाथ जोड़ के ही घर से बाहर निकला था। पूछना ये था कि क्या आप ऐसे इंसान को कभी माफ कर सकते हैं जिसने चार्जर से आपका मोबाइल निकालकर अपना मोबाइल चार्ज में लगा लिया हो? मेरी कुंडली में लिखा है कि पत्नी से बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन किसकी पत्नी से मिलेगा ये ना लिखा। पता ना किसकी पत्नी से मिलेगा, मेरी राय तो बात ही अलग है। एक बात पूछें? पूछिए। आप इतना कम खाना क्यों खाती हैं? क्योंकि हमको भाव भी तो खाना पड़ता है ना। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे। औरतों को मनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो किस लिए नाराज हैं। आज एक मच्छर मुझे दिन में काट रहा था, तो मैंने उससे पूछा, यार तुम तो रात में काटते थे, आज दिन में क्यों काट रहे हो? तो मच्छर बोला, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार हैं, घर में 2 जवान जवान बहनें हैं, और लड़के वालों ने दहेज में 2 लीटर खून मांगा है। बहन तो पतो लड़की नो कभी लड़कान की बराबरी न कर सके। अच्छा, ऐसा कोई भी काम ना जो लड़कियां ना कर सके। अच्छा तू अपनी गलती मान सके? देवर जी कैसे परेशान बैठे हो? भाभी कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। देवर जी आपने तो नाक ही कटवा दी, कहीं तो फर्स्ट आ जाया करो। डार्लिंग, तुम इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो? अरे बनाते वक्त आपका ध्यान कर लेती हूँ, तो कूटने में आसानी होती है। सुनो, हाँ? बारिश और पत्नी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि बाद में किचकिच होती है। अरे भाभी रात में तारे कितने अच्छे लगते हैं ना। दीदी वैसे ही दिखते हैं जैसे दिन में दिखते हैं। भाभी दिन में तो तारे होते ही नहीं है। दीदी एक बार जब आपकी शादी हो जाएगी ना, जब आपको दिन में भी तारे नजर आएंगे।
नहाने से आधी थकान दूर हो जाती है। कृपया ठंड में ऐसी अफवाहों से दूर रहें। सासू माँ, आपकी बेटी में हजारों कमियां हैं। अरे बेटा, तभी तो उसको अच्छा लड़का नहीं मिला। क्या इतना बुरा हूँ मैं। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि उसके लिए ऊपर वाले ने पड़ोसी और रिश्तेदार बना रखे हैं। आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। तुम भी ना। वैसे कर क्या रही हो? मजाक। बात कुछ समझ न आए। भाभी जी, आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया। आप कितने मिडिल क्लास हो? मिडिल क्लास इतनी हूँ कि हमारे घर में अपनी राय देने को जुबान लड़ाना बोलते हैं।